Hello students, this is Meenakshi here. Today we are going to study about EVS Unit 3 Lesson 1 Neighbors and Neighborhood। बच्चों नेबर्स होते हैं हमारे पड़ोसी और नेबरहुड वो होते हैं जो हमारे आसपास का एरिया यानी प्लेसेस होते हैं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, पुलिस स्टेशन, ये सब नेबरहुड कहलाते हैं। इनके बारे में हम लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। There are many families living near and around us. They are our neighbors. बच्चों हमारे चारों ओर और हमारे पास कई फैमिलीज़ रहती हैं, वे हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी हैं। Our neighbors are our friends. We help and share things with our neighbors. बच्चों हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हम अपने नेबर्स के साथ कई चीज़ें शेयर करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। मैनी सच नेबर्स मेक अप अ नेबरहुड। ऐसे कई नेबर्स आस पड़ोस यानी पड़ोस बनाते हैं। कैसे? द रोड एंड प्लेसेस नियर आवर हाउस लाइक मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड। बच्चों जो रोड और प्लेसेस नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास जो प्लेसेस होते हैं और रोड होते हैं, जैसे मार्केट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये हमारे नेबरहुड का ही पार्ट हैं। गुड नेबर्स मेक अ गुड नेबरहुड। बच्चों अच्छे पड़ोसी ही एक अच्छा पड़ोस बनाते हैं। कैसे? वी शुड ग्रो मोर ट्रीज इन द नेबरहुड। हमें आसपास अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। और हमें अपने आस पड़ोस को साफ और हरा भरा रखना चाहिए। प्लेसेस अराउंड आवर नेबरहुड, हमारे आसपास के स्थान, हमारे आसपास के जो प्लेसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है द मार्केट। देयर कैन बी अ मार्केट इन नेबरहुड। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। वी बाय आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम दिस शॉप्स। बच्चों हमारे आसपास मार्केट भी हो सकती है। मार्केट में कई दुकानें होती हैं और इन दुकानों से हम अपनी डेली यूज़ की चीज़ों को खरीदते हैं। कैसे? देखिए, वी बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर शॉप्स। हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रीन ग्रोसर शॉप यानी जो सब्जी की दुकान होती है वहाँ से हम खरीदते हैं। वी बाय ग्रेन्स एंड पल्सीज फ्रॉम अ ग्रोसर्स शॉप। और हम पल्सीज दालें और ग्रेन्स अनाज ग्रोसर शॉप से, ग्रोसर की शॉप होती है जैसे किराने की शॉप होती है, वहाँ से हम खरीदते हैं। वी ऑल्सो बाय रेडी टू ईट प्रोडक्ट एंड स्पाइसेस फ्रॉम हेयर। बच्चों हम ग्रोसर की शॉप से स्पाइसेस मसाले और हमारी खाने की चीज़ें भी हम वहाँ से खरीद सकते हैं। वी बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। वी ऑल्सो बाय टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप एक्सेट्रा फ्रॉम दिस शॉप। बच्चों हम जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं? केमिस्ट की शॉप से खरीदते हैं। और इसी शॉप से ही हमें टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स भी हम खरीद सकते हैं। A supermarket or departmental store sells various item at one big place। बच्चों जो सुपर मार्केट होती है वो एक बिग प्लेस होता है जहाँ पर वेरियस आइटम यानी विभिन्न प्रकार की आइटम सेल होती है। जैसे एक शॉपिंग मॉल होता है, वहाँ पर हमें हर चीज़, उस मॉल के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
In a shopping mall, we can buy everything under one roof. शॉपिंग मॉल में हमें एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्कूल। बच्चों, स्कूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स, स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स एंड प्ले गेम्स। बच्चों, जो स्कूल है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में बच्चे प्ले गेम्स खेलते हैं और अच्छी चीज़ें सीखते हैं। स्टडी मैनी सब्जेक्ट, और कई सब्जेक्ट भी पढ़ने जाते हैं। द स्कूल ऑल्सो हैज़ अ लाइब्रेरी वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर अस टू रीड। वी लव टू गो टू स्कूल। बच्चों, द स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी। स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पर हमारे पढ़ने के लिए बुक्स होती हैं। वी लव टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल में प्यार से जाना चाहिए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। People in the neighborhood need the service of a doctor when we have minor illnesses like fever, cough, and cold. We get treated by doctors at clinic. बच्चों, हमारे आसपास के लोगों को डॉक्टर की सर्विस की भी आवश्यकता होती है। When we have minor illnesses, जब हम थोड़े से भी बीमार होते हैं, जैसे फीवर बुखार होता है, कफ खांसी होती है, या कोल्ड हमें ठंड लगती है, तो वी गेट ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स एट क्लिनिक। तो हम क्लिनिक में डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाते हैं। व्हेन वी नीड स्पेशल केयर वी आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स। और जब हमें स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हेयर नर्सिस एंड अटेंडेंट्स हेल्प डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। बच्चों, हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर के लिए डॉक्टर के साथ नर्स और उनके सहायक हेल्प करते हैं। एन एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट्स अ पेशेंट टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान एम्बुलेंस पेशेंट को ले जाती है। इट हैज़ अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट एंड सायरन ऑन इट। एम्बुलेंस में ब्लू कलर की फ्लैशिंग लाइट होती है और इसमें सायरन भी लगा होता है। अब हम पढ़ेंगे अ फायर स्टेशन। फायर कैन बी वेरी डेंजरस। इन केस ऑफ फायर वी शुड इमिडिएटली कॉल द फायर स्टेशन नियर आवर नेबरहुड। बच्चों, जो फायर आग होती है वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इस केस में, यानी इन द केस ऑफ फायर, इस केस में हम अपने पास के फायर स्टेशन में इमीडिएटली कॉल करते हैं। एट द फायर स्टेशन फायर इंजन आर केप्ट रेडी। फायर स्टेशन में जो फायर इंजन होता है वो रेडी रहता है। फायर स्टेशन हैज़ मैनी फायरमैन एंड फायर ब्रिगेड और फायर इंजन। फायर स्टेशन में कई फायरमैन होते हैं और फायर ब्रिगेड या फायर इंजन भी होता है। दे हेल्प अस टू सेव पीपल कॉट इन द फायर। अ फायर इंजन इज़ अ बिग रेड वैन विद बेल्स, लैडर एंड वाटर हॉसेस। बच्चों, आग में जब आग लगी होती है तो फायर ब्रिगेड लोगों को बचाने में हेल्प करते हैं। और जो फायर इंजन होता है ये एक रेड कलर की बड़ी वैन होती है जिसमें बेल्स लगी होती हैं, लैडर सीढ़ी होती है, और वाटर हॉसेस वो होता है जिसमें से पानी निकलता है। अ पुलिस स्टेशन। A police station near our neighborhood is for our protection.
अगेंस्ट थीव्स एंड बैड पीपल। बच्चों जो पुलिस स्टेशन होता है हमारे एरिया के पास जो पुलिस स्टेशन होता है वो हमें बुरे लोगों और चोरों के विरुद्ध हमारी रक्षा करते हैं। इट हैज़ अ नंबर ऑफ पुलिसमैन। द पुलिसमैन हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। हमारे पास पुलिसमैन का नंबर होता है और जब हम मुसीबत में होते हैं तो पुलिसमैन हमारी हेल्प करते हैं। द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द ट्रैफिक ऑन द रोड। जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वो रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल और नियंत्रित करते हैं। इन केस ऑफ एन एमरजेंसी के केस में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसे हम डायल करते हैं। जैसे डायल 100 टू कॉल द पुलिस को कॉल करने के लिए हम 100 नंबर डायल करते हैं। डायल 101 टू कॉल द फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए हम 101 डायल करते हैं। डायल 102 टू कॉल द एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए हम 102 डायल करते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में कि बैंक हमारी किस प्रकार हेल्प करता है। वी कीप मनी एंड आवर वैल्यूएबल इन अ बैंक। बच्चों हम अपने मनी यानी पैसे और हमारे वैल्यूएबल यानी कीमती सामान बैंक में रखते हैं। वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर वेन एवर नीडिड बाय चेक और बाय एन ATM कार्ड। बच्चों वी कैन विड्रॉ मनी हम अपनी मनी पैसों को निकाल सकते हैं फ्रॉम देयर वहाँ से, वेन एवर नीडिड जब भी हमें ज़रूरत होती है, बाय चेक और बाय एन ATM कार्ड चेक के द्वारा भी और ATM के कार्ड के द्वारा भी। बैंक ऑल्सो गिव्स लोन्स फॉर वेरियस पर्पस टू द पीपल हु नीड मनी। क्या कहता है कि बैंक ऑल्सो गिव लोन फॉर वेरियस पर्पस टू द पीपल। जो बैंक होता है वो लोगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोन भी देता है। हु नीड मनी जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। मनी रिमेन्स सेफ देयर हम अपने पैसों को वहाँ पे सेफ भी रख सकते हैं। पीपल आल्सो कीप देयर ज्वेलरी इन द लॉकर ऑफ द बैंक। जो लोग होते हैं वो बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी भी रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस। वी आल्सो हैव पोस्ट ऑफिस इन आवर नेबरहुड। हमारे आसपास पोस्ट ऑफिस भी होता है। वी कैन बाय स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से एनवलप पोस्ट कार्ड और स्टैम्प भी खरीद सकते हैं। वी कैन आल्सो डिपॉजिट एंड सेंड मनी। हम पोस्ट ऑफिस में मनी भेज भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। लेटर्स कैन बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट ऑल्सो। वी ड्रॉप द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स। बच्चों हम जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। और लेटर्स इन अ पोस्ट बॉक्स हम अपने लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। द पोस्टमैन टेक्स दीज टू द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम देयर लेटर्स एंड सेंट टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। बच्चों जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट ऑफिस से इन लेटर्स को लेता है और हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये लेटर देता है, भेज देता है। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर टू आवर हाउस। जो पोस्टमैन होता है वो हमारे घर में लेटर्स को डिलीवर करता है। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट।
तो बच्चों इस लेसन में हमने जाना कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो हमारी किस प्रकार हेल्प करते हैं। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क, जिसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना है। थैंक यू।